भगवान श्रीकृष्ण सत्यभामा को शुणाउथिबा कथा नारद पृथ्वीराज को कहिछंती। पृथ्वीराज एठारे प्रश्न कले, हे मुनि, भगवान शंकर युद्ध क्षेत्र को आसी तांडव रचना करी सेदिन विश्राम नेले, किंतु जलंधर को बध करिपारिले नाही। तापरे कौन हैला? ईश्वर भगवान युद्ध को आसिले नाही। जदि आसिले किपरि युद्ध हैला से विषय मते विस्तार करी कहंतु। महर्षि नारद कहिले, हे राजन, एबे मु से सबु कहूछि शुण। नारद कहिले, तृतीय दिन शंकर भगवान युद्ध क्षेत्र को आसी जलंधर सहित युद्ध कले। युद्ध करने सहित तांडव नृत्य मध्य कले। एमिति युद्ध करू करू संध्या होइगला। युद्धर नियम अनुसायी सेदिनर युद्ध को सेहिठारे रखी भगवान शंकर विश्राम नेले। रुद्रगण मध्य विश्राम नेले। सेदिन रात्रि रे रुद्रगण चिंता कले, शिव भगवान युद्ध करने को आसिले, मात्र एमिति कौन युद्ध कले? एमिति युद्ध जदि भगवान शिव करिवे तेबे जुग जुग बीतीजिब, जलंधर किंतु मरिब नाही। एकथा भाबी रुद्रगण सेदिन रात्रि रे शिव भगवान विश्राम करुथिबा समय तांको निकट को जाई हाथ जोड़ी ठिया हेले। गजबदन गणेश्वर प्रभु शूलपाणी को चाहि कहले, भो पिता, आपण दिव्य मानकर रणकौशल देखुछंती। वीरभद्र मो पर जणे शक्त योद्धा। सी मते तळ उपर गड़ाई युद्धरे मते बहुत कष्ट थिला। आपण ए सबु देखिबी नीरव रही तांडव नृत्य कले। एमिति जदि युद्ध को आसी तांडव नृत्य करिवे ताहाले तुमर प्रभुपण रहिब तो? आपण निजे निजर प्रमाण हानि करुछंती। प्रभु एमिति कार्य कले आम्भको लाज लागुछि। हाँ प्रभु, लाज ही लागुछि। जलंधर समान वीर नुह, ताहार सैन्य मध्य समान नुहंती। तेणु ईश्वर जेमिति युद्ध करंती सेहिपरि युद्ध करंतु। हे पिता, आपण जानंती जलंधर समस्त देवता मानंकु जिणिबा सहित भगवान विष्णु को युद्धरे करागत कराई निज पुररे रखिछि। आपण जदि जलंधर को न जानिबे तेबे संसार रहिब तो? तेणु टिके सावधान होई चिंता कर। देवता मानंक कथा को मन को आणंतु प्रभु। गणेश वचन को सुनी विश्वनाथ कहिले, सर्वदेवगण शुणंतु। आज आपण माने युद्धरे देखिबे कौन मु करुछि। आज निश्चिंत से दुर्बृत्त दैत्य सिंधु सूत जलंधर को निश्चिंत मारिबी। बोलंती शुण सर्वदेवगण, आज देखिब तुम्भ रणे मारिबी दुर्बृत्त दैत्य से जलंधर सिंधु सूत। कैलासपति रुद्रगण समत समस्ते देवता मानकु पुनश्च कहिले, जलंधर को बध न करिबा जाए मु आ कैलास को आसिबि नाही। एहा कही विश्वनाथ कपिलासुत पिठिरे बसी युद्ध क्षेत्र को बाहरिले। सकाळ हेला। दिनकरंक ज्योति प्रकाश पाइला। पंचबदन तीन लोचन धरिले शंकर। तांको शरीररु सथे जेपरि प्रचंड अग्नि बाहुथिबार प्रत्ययमान हेउथाए। जटा मुकुट सप्तफेणी, कर्णरे कुंडल, कंठरे हार, सुना सूतरे बंधा होइथिबा नरमानकर मुंड। 10 आयुध 10 हाथरे धरिले कांड। कोदंड चक्र काती, त्रिशूल पनिकी खड्ग, मुद्गर ओ परशु धारण करी भगवान शंकर बाहरिले। ईश्वरଙ୍କ शरीररु धवल ज्योति बाहुथाए। 90 लक्षे डंपुरु बाजुथाए। रुद्रगण भगवान शिवंकर प्रलय अग्नि रूप देखि धाइबाकु लागिले। सिंह ओ शंख ध्वनि शब्दरे मेदिनीपुर उठुथाए। शिव भगवानकर एपरि रूप देखि असुर माने कंपिबाकु लागिले। असुर माने मंत्री शुक्राचार्य विहीने ढाली हेउथिले। एही समय शंकर भगवान युद्ध क्षेत्र को प्रवेश कले। शिवं को देखि जलंधर भय कंपाई थरहर। कार्तिक व्रत करुथिबा जन माने पाप देखिले जेपरि हुंती सेहिपरि जलंधर कैलासपति को देखि थरिबाकु लागिला। जलंधर भय कले भी क्षेत्रीय गुण को धरी युद्ध करने रणक्षेत्र को प्रवेश कला। जलंधर रथर सारथी थिले राहु। जलंधर विभिन्न आयुध धरी रण करने को आसिला।
असुरमानଙ୍କ पक्षरु टमक निशाण बाजुଥାଏ। धनुकु आकर्षि शिर बिंधि चलिला जलंधर। देवश्री नारद पृथ्वीराज को कहले, हे राजन, विष्णु को लीला को शुणु। किए केपरि युद्ध कला ताहा मु तुम आगरे गोटी गोटी करी कहूछि। नारद कहले, निशंभ सहित गणपति कार्तिक सहित जलंधर लुचिकरी युद्ध करुथाए। कालनेमीर भीम परी बल थाए, से मध्य युद्ध करुथाए। भगवान शिवଙ୍କ सहित शंभु और कालनेमी शंकर भगवान सहित घमाखट युद्ध करुथांती। शंभु निशंभु कालनेमी जलंधर ए चारि मल्ल युद्ध क्षेत्रे गड़ी गड़ी युद्ध करुथांती। हेती प्रहेती दुई जण शिला साहाय्य युद्ध करी चलिथांती। रुद्रगण और असुरगण उभय थाट मिसी तुमुल संग्राम रे दिन राति लागी पड़ती। किछि दैत्य रणभूमि रे मरी पड़गले। भगवान शिवंकर अस्त्र रे हजार हजार संख्यक असुर मले। सेमानंकर शव सेहिटारे पड़ी रही थाए। धरणी रक्तपर्ण देखागला। कोप मूर्ति धारण कले शंकर। जुग अंत हेला बेले जेपरी अग्निर ज्योति प्रकाश पाए, सेहिपरि मूर्ति धरिले शिव भगवान। शंकरଙ୍କ गोटिए शूल प्रहार रे शंभुर रथ सत खंड होईगला। रथ भांगी जिबारु शंभु आउ युद्ध न करी शिव भगवान को ठारू दूरेई गला। उमाकांत की छाड़ते शंभु को शंभु पड़ाई जाउथिबारु देखि शिव भगवान खड़गरे शंभु को हत कले। कालनेमीर शोक को धरी टाणी आनिले शंकर। सेहिठारे कालनेमीर प्राण कला। 10 लाख असुरଙ୍କ वृक्षभ पादरे दଳି मारिदेले। घस्मर दैत्यर मुहरे गोटिए विधा देले शिव भगवान। से मध्य सेठारे मरी पड़गला। असुरमानଙ୍କ मृत्यु देखि जलंधर भୟରେ पाई चिंता कला। ये हेउछंती महादेव विश्वनाथ। मोर मरण एहांक हातरे निश्चिंत जानी पारिला जलंधर। जलंधर युद्ध क्षेत्र रे चिंता करिबाकु लागिला ओ मने मने कहूथाए, मते मारिबाकु विधाता एपरि भियाण कला। पार्वती को आशा करी आज मोर मरण दशा हेबाकु जाउछि। जलंधर मुंड किछि काम कला नहीं। जलंधर भाबिला युद्ध रे मु निश्चित मरिबी। तथापि किछि चेष्टा करी मरिप फल। एमिति भाबी भाबी जलंधर गोटिए माया रचना कला। मायारे सदानंद रूप धारण करी गौरी निकट को जाई तांक मनरे विश्वास जन्माई हरण करिबी तेबे जाई मु समस्तंकु जय कली बोली जानिबी। एमिति तो मृत्यु मोहर हेबा निश्चिंत। मृत्यु को मोहर भय नाही, किंतु मरिबा पूर्वरु गौरी को हरण करी मरिबी। शंभुंक निकट को जाई प्रीतिपूर्ण वाक्यरे कहिला, तुमे किछि समय युद्ध को संभाଳି थाओ, मु मो भिणेई विष्णुंक सहित विचार करी आसुछि। शंभु को कहिला, मो भिणेई मायाधर, सी अनेक माया जानती। केमिति युद्ध रे आमे विजय हेबा से विचार करी मु शीघ्र लेउटी आसिबी। एमत कही जलंधर निज रथ को शंभु को दे कहिला, एही रथरे बसी शिवंक सहित युद्ध करुथाओ। एपरि कही जलंधर युद्ध क्षेत्र छाड़ी सेठारु बहुत दूर को चलीगला। जलंधर निज रूप को त्याग करी मायारे शिवंक रूप धारण कला। पंचबदन 10 भुज विपुल बाहु शरीर तेज ज्योति परी बाहर कला। हातरे त्रिशूल पाशुपत मुहरे 3 नेत्र 15 आखि 5टी मुहरे भस्म लगाइला। मुंडरे जटा मुकुट कंठरे अस्थिमाळ धारण कला। कानरे मर्कत कुंडल धड़ा वृक्षभ पिठिरे बसी माया शंकर होई जलंधर कपिलास को गमन कला। मायारे जलंधर एमिति शिवरूप धारण कला जेकोसी देवता हुअंतु कि नर जानिपारिबे नाही ये सेही जलंधर बोली। जलंधरर ए रूप देखिला परे समस्ते विश्वास करिबे ये हेउछंती प्रत्यक्ष शिव भगवान। जलंधर कपिलासपुर पहुंचीगला। माता पार्वती को सही समय दासी माने सेवा करुथांती। शिव संपद होई असुर शिवपुर रे प्रवेश करी जय जय शब्द कला। पार्वती दासी माने सिंह द्वार बसिथिले। जय जय शब्द शुणी सेमाने शीघ्र उठी पड़ी राजमार्ग को चलिले। दासी माने देखिले विश्वनाथ निजे आसिछंती। गयस फूल को राजमार्ग रे पकाई पशुपति को देखि दासी माने तांको मुंडरे फूल पकाइले।
एहापरे दासीमाने माता पार्वतीଙ୍କ अंतपुरକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ हे माता आपण शीघ्र आसन्तु आपणଙ୍କ प्राणवल्लभ त्रिपुरापुरीରେ रणजय କରି ଆସୁଛନ୍ତି आपण आसन्तु अर्घ्य ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବେ। ଦାସୀମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏମତ ବାଣୀ ଶୁଣି କନକ ଶୈଳ ଦୁଲାଳି ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କାଞ୍ଚନ ଓ ମାଳା ସଖୀ ଦୁଇଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଦାସୀମାନେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ହୁଳହୁଳି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁରରୁ ପାର୍ବତୀ ବାହାର ହୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅସୁର ଜଳନ୍ଧର ଦେଖାଗଲା। ନାରଦ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାହା ସଠିକ୍। ଚାହିଁ ରହିଲା ଜଳନ୍ଧର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଅସୁର ଜଳନ୍ଧର ଆଖିର ପତା ଆଉ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦୈତ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି, ଅଗ୍ନି ପରି ତେଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମୁଖ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଆହୁରି ଶୋଭାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର କମ୍ପମାନ ହେଲା। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଆଭୂଷଣ ସତେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପରି ଜଳନ୍ଧରକୁ ମନେ ହେଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର ସୀମାନ୍ତ ମଥାମଣି ଓ ନାସାରେ ମୁକ୍ତା ଓ ଚାପସରି ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ବିଭୋର ହୋଇଗଲା। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାଗର ନନ୍ଦନର ହୃଦୟରେ କୋପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କୁରଙ୍ଗୀ ଲୋଚନ ଅଞ୍ଜନ, ଦାନବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଞ୍ଚନ, କର୍ଣ୍ଣେ ତାଟଙ୍କ ବେନି ଦେଖି, ବନ୍ଦ ହୋଇଲା ବେନି ଆଖି, ନୀଳ କୁନ୍ତଳ କେଶଭାର, ସୁମନ ଫୁଟି ଦିଶି ତାର, କନକ କମ୍ଭୁ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ମୁକୁତା ଚାପ ପରି ବସେ, ବହେ ବାହୁଟି କରିଚୁଡ଼ି, କାଞ୍ଚେନେ ନବରତ୍ନ ଜଡ଼ି, ଆଙ୍କୁଳି ମାନଙ୍କରେ ମୁଦି, କିରଣେ ଦୈତ୍ୟ ମନ ଭେଦି, ବେଳକୁ ବେଳ ମନମୋହି, ଅନ୍ତରେ କାମ ଅଗ୍ନି ଦହେ। ଜଳନ୍ଧର ଏତେ କାମାଗ୍ନିରେ ଜର୍ଜିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଣାୟତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କନ୍ଦର୍ପ ଜଳନ୍ଧର ଉପରେ ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରହାର କଲା। ଜଳନ୍ଧରର ମର୍ମରେ ଏହି ପଞ୍ଚଶର ବାଜିଲା ଆଉ ଜଳନ୍ଧର ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ବୃକ୍ଷବ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଜଳନ୍ଧର। ସତେ ଯେପରି ବୃକ୍ଷରୁ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କି ସେହିପରି ମନେ ହେଲା। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଅସୁରୁ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାୟାଜ୍ୟୋତି। ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ବତୀ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। ଜଳନ୍ଧର ମୋହରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତା ପାଇ ଲାଜରେ ସିନ୍ଧୁସୂତ ହୋଇ ନିଜ ବେଶକୁ ଧରି ରତ୍ନ କଇଁଚ ରଥରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏହାପରେ ମାତା ଅମ୍ବିକା ମନେ ମନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି ଗୌରୀଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଅଗୋଚରରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଇ ଏହାପରେ ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୋ ନାମ ପରମ କାରଣ, ତୁ ଦେବନାରାୟଣ, ତୋତେ ଯୋଗୀମାନେ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଚିନ୍ତନ୍ତି। ତୋ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଯମ ଦର୍ଶନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଯେଉଁ ଜନକାଳକୁ ଭୟ କରି ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରେ ତାହାର ବିପତ୍ତି ଆଉ ରୁହେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ହେଉ। ଅସୁର ଜଳନ୍ଧର ନିଜ ବଳରେ ତିନିପୁର ଜିଣିଲା। ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ବିଚାର କଲା। ମାୟାରେ ଶିବ ରୂପ ଧରି ମୋ ଭୁବନରେ କେଉଁ ପଡ଼ ନେଇ ପଶିଲା। ନଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆସିଥିଲା ସିଏ। ମୋ ରୂପ ଦେଖି ମୋହ ହୋଇଗଲା। ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ଏତେ କଥା, ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇସାରନ୍ତିଣି। ପ୍ରଭୁ, ତୁ ହିଁ ମତେ ଜଳନ୍ଧରଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲୁ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଏବେ କହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜଳନ୍ଧର ଭଳି ଅସୁର ଯଦି ରହିବେ ତେବେ ସୁଜନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନାଶ ଯିବେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକା କହିବି? ତୋହର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ତାହା ହିଁ ହେବ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୋ ଦେବୀ ଶାକାମ୍ବରୀ, ମାୟାକୁ ମାୟା ଦରକାର। ମୋ ନାମ ମାୟାଧର, ମୁଁ ମାୟାକୁ ସହିବି ବା କେମିତି? ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁଙ୍କଠାରେ ମାୟା କରନ୍ତି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ମାୟା କରେ। ତାହାର କାୟା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାୟା ରଚନା କରେ। ସେହି ସୁଖ ମୋହର ନାହିଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଏବେ ଜଳନ୍ଧର ଆସି ମାୟାରେ ଶିବରୂପ ଧରି ତୁମ୍ଭପୁରରେ ପଶିଲା।
ତୁମେ ଦେଖ ଦେବୀ, ଏବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ମାୟା ରୂପ ଦେଉଛି। ଜଳନ୍ଧର ଆଗ ଏପରି କର୍ମ କରିଛି, ପଛରେ ଆମ୍ଭେ ସେହି କର୍ମ କଲେ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ। ଜଳନ୍ଧର ଯେଉଁ ରୂପରେ ଅପରାଧୀ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ସେହି ବୁଦ୍ଧି କରିବି। ଜଳନ୍ଧରର ଘରଣୀ ତିନିପୁରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ସେହି ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ନାଶ କଲେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ମରିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ସେଠାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ।